Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आपके लिए ब्यूटीफुल इस वीक की प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी हम इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे. सन शाइन, मून शाइन, जो भी आप फॉलो करते हैं उस बेसिस पे इस रीडिंग को आप देख सकते हैं. इट विल गोइंग टू रेजोनेट. सो यहाँ आपके लिए मैं एंजल गाइडेंस भी लेकर आई हूँ जो इस वीक के लिए आपके लिए वर्क करेगी. सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. जस्ट टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प और आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिक साइन की रीडिंग को देख पाएंगे, जान पाएंगे इस वीक का प्रेडिक्शन. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक क्या कह रहा है. सो योर एनर्जी, योर पर्सनल लाइफ, वी हैव द कप, और योर करियर वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल. सो एरीज, ये वीक अगर हम देख रहे हैं ये दोनों एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव हैं. ये वीक आपके लिए विन विन है क्योंकि फर्स्ट थिंग फर्स्ट हेयर यू कैन सी आपके लिए सन आ रहा है. सेलिब्रेशन का रीज़न है एरीज. ये वीक आप सेलिब्रेट करेंगे. पर्सनली यू विल गोइंग टू बी वेरी हैप्पी. आप खुद में भी खुद कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं. इमोशनली होप दिख रही है. इमोशनली आप अपने आप को लेकर बहुत पॉजिटिव फील करेंगे. आपके आसपास में लव, सेलिब्रेशन, रीज़न टू स्माइल, रीज़न टू लाफ, रीज़न टू डू सम पार्टी फन, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं. सो ये वीक बहुत ही स्कोप का है, होप का है. देयर वुड बी लॉट्स ऑफ मोटिवेशन इन योर एनर्जी एंड एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस. इस वीक में आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो एवरीबडी विल गोइंग टू गिव यू द अटेंशन, विल गिव यू द ऑनर, रेस्पेक्ट. आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाएगा. दिस इज़ सो लवली. मैरिज की वाइब्स हों या फिर किसी गुड न्यूज़ की सेलिब्रेशन की वाइब्स हों, ये आ रही हैं. सो आपसे रिलेटेड और आइदर योर फैमिली रिलेटेड यहाँ पर स्कोप दिख रहा है. सो दिस इज़ अमेजिंग. लेट मी सी आपके लिए अगर हम बात करें, जैसे सन यहाँ पर आ रहा है, दैट इज़ अबाउट कमिंग और ऑल द रूलिंग पावर. आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, करियर में भी आप बहुत सीरियस हो रहे हैं और फोकस कर रहे हैं अपनी सक्सेस पे, अपनी प्लानिंग पर. और या मैं बात करूँ कि आप अपने फुल प्रूफ अपने आप को डेडिकेटली करियर की तरफ ले जाने वाले हैं. ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आप बहुत कंसर्न करते आ रहे हैं कि वेयर इज़ माई स्टेबिलिटी, वेयर इज़ माई मनी, वेयर आई विल गोइंग टू हेडिंग, मीन्स मैं आगे कहाँ बढ़ रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, या फिर मेरे क्या गोल हैं. इन सब चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा फोकस करके, ध्यान लगा के आप अपने करियर में स्टेबिलिटी एंड दैट पावर, ओनरशिप को अटेन कर रहे हैं. सो ये वीक आपके करियर के लिए ग्रोथ का है, प्रोग्रेस का है और भी बेटर स्टेबिलिटी का है. सो दिस इज़ गोना वर्क फॉर यू एब्सोल्युटली. लेट मी सी वो क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए कि आप क्या इस वीक की गाइडेंस है जो आपको ध्यान देनी चाहिए. ओके, लेट मी चेक. सो फर्स्ट वी हैव सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी. ये एक अंदर से एंजाइटी और नेगेटिविटी को आपको आप सरेंडर करना चाहिए इस वीक में. दैट्स रिलेटेड टू कि कोई क्या सब कोई ट्रस्ट वर्दी नहीं होगा, या फिर आपको इस तरीके का फियर है कि क्या कोई एक्चुअली में ट्रू लव करेगा या नहीं करेगा. बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है कि आप इस टाइम पर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हैं किसी पर्सन को लेके, ट्रस्ट को लेके, बॉन्डिंग को लेके. एंड दिस इज़ वॉट कमिंग हेयर. कहीं ना कहीं वो ही आपको इनसिक्योरिटी दिख रही है. सो दिस इज़ द टाइम टू जस्ट सरेंडर दैट इनसिक्योरिटी कि आप अकेले रह जाएंगे या फिर आपके लव वंस कमिटमेंट शो नहीं करेंगे. अनदर, सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग. दूसरों को खुश करना, दूसरों को इम्प्रेस करना या दूसरों को ज़्यादा हैप्पी रखना, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके, इस हैबिट को भी इस वीक में आपको एंड करना चाहिए. बिकॉज दिस डोंट गोना वर्क. ये आपके लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है. ठीक है. सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू ओवरऑल. आई होप एरीज दिस रीडिंग विल रेजोनेट. You are in a win-win stage in this week. Victory is there, happiness is there, perfect it is. And साथ ही मैं यहाँ पे आपको शेयर करना चाहती हूँ, वैलेंटाइन डे इज कमिंग. आप ज़रूर अगर अपने पार्टनर को कुछ देना चाहते हैं स्पिरिचुअल, समथिंग वेरी वर्दी, सो गो फॉर सम परफ्यूम दैट्स कनेक्टिंग फॉर हिज एंड हर सक्सेस, हैप्पीनेस, लव एंड अटैचमेंट एंड प्रोटेक्शन. एंड आइदर गो फॉर सम क्रिस्टल रिलेटेड टू हार्ट. ओके, ये भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे. सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं विच विल गोना सूट यू बेस्ट. अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं. सो यू कैन आस्क मी. सो दिस इज़ ऑल. पर्सनल रीडिंग लेनी
लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए, आपके क्वेश्चंस का आंसर और सॉल्यूशंस मैं दूंगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक की एनर्जी क्या है। सो लेट मी सी दिस वीक फॉर यू। सो फर्स्ट हमारे पास कार्ड आ चुका है एंड दैट इज़ 8 ऑफ कप। ओके, 8 ऑफ कप आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है फॉर दिस वीक। एंड आपके लिए अगर हम देखें, हेयर वी हैव द 5 ऑफ कप फॉर योर करियर। दोनों ही जगह पे कप एनर्जी है, सेंसिटिव एनर्जी दिख रही है। और अगर हम बात करें सबसे पहले कप, सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट लेटिंग गो हैबिट्स, थॉट्स, some kind of wish और either some kind of होप। इस वीक में आपकी कुछ चीज़ों की एंडिंग या फिर आप उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, आप उनको गुड बाय बोल रहे हैं या क्लोजर कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस वीक इज़ रियली इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग। ठीक है, आपके लिए ट्रैवलिंग का फेज दिख रहा है और मूवमेंट का फेज दिख रहा है, मतलब यू आर जस्ट सीकिंग आउट, लुकिंग आउट टूवर्ड्स द फ्यूचर। सो ये वीक आपके लिए ऐसा है कि जिसमें यू आर कमिंग वेरी मच होपफुल एंड पॉजिटिव टूवर्ड्स योर डिज़ायर कि आपको क्या करना है, क्या आपकी खुशी है, किस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, उसी चीज़ को चुन के आप आगे बढ़ रहे हैं। यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग और दिस इज़ गुड। इसी में ही अगर कहीं पे आपको ट्रॉमा, नेगेटिविटी एंड सफरिंग फेस हो रही है तो आप उस चीज़ को बिल्कुल एंड कर देंगे। तो ये वीक बहुत इमोशनली सेंसिटिव वीक दिख रहा है, जहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके आप इमोशनल हो सकते हैं। दिस कुड बी लाइक tears in your eyes or either feeling emotionally so much attached with something, इस तरीके का थॉट रहेगा। Then we have the 5 ऑफ कप फॉर करियर। करियर में कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकता है या फिर कुछ ऐसे ऑप्शन जो आपके हाथ से स्लिप हो जाएंगे, उन्हीं चीज़ों को लेकर आप जो पास्ट में हो चुके हैं या फिर इस टाइम पे कंटिन्यूटी में हो रहे हैं, उनको लेके आप रिग्रेट करते दिख रहे हैं। सो दिस वीक इज समथिंग वेयर इमोशनली यू आर कमिंग सो मच इनटू दिस की सेंसिटिव एंड योर इमोशनल एनर्जी इज कमिंग सो हाई कि आप अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों जगह पर ही सैड, अपसेट और अटैच और आइदर नॉट एबल टू लेट गो द थिंग्स जो अब हो जानी चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सो दिस इज़ द फेज वेयर यू आर कमिंग विद लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप मैच्योरली नहीं, करियर में जो चीज़ खो दिया है उसके बारे में सोच सोच के टेंशन ले रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर ओरेकल गाइडेंस क्या कह रही है। Surrender to the wisdom of your body. Somewhere it is the time for you. You need to understand that, if you feel physically drained or uncomfortable, is caution. If you are energized and happy, move forward. तो इंट्यूशंस को फॉलो करो, और अगर आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी जो फिजिकल बॉडी है ये आपको अलाउ नहीं कर रही है मूव फॉरवर्ड, तो आगे नहीं बढ़े। चीज़ों को समझें, अपनी बॉडी को अगर कहीं पर बहुत खुश नहीं है, ड्रेन हो रही है, एग्जॉस्ट हो रही है, so do not move forward. And if you are feeling excited, happy, positive, so move forward. इसी तरीके से आपको इस वीक में आगे बढ़ना होगा। तो जब भी तो आपके लिए आ रहा है यहाँ पे मूविंग ऑन। ओके, अनदर सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग, और रिकवर कीजिए। ये आपके करियर को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इवन फॉर योर पर्सनल लाइफ। दिस इज द टाइम टू सपोर्ट योर फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग। दिस इज द टाइम टू लेट गो। जो चीज़ नहीं मिली या नहीं हुई फेवर में, जहाँ रिजेक्शंस हैं, डू नॉट वरी, फ्यूचर इज कमिंग विद ऑप्शंस, गो अहेड। सो दिस इज ऑल फॉर यू टॉरस। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। वैलेंटाइन डे आ रहा है, यू कैन गिव टू योर लव वंस द परफ्यूम, द स्पिरिचुअल परफ्यूम जो उनकी लाइफ में लक, अबेंडेंस, बैलेंस, हीलिंग एंड प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर हार्ट एज वेल। दिस इज ऑल्सो बी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड फॉर द एनर्जी इन वैलेंटाइन। ओके, सो दिस इज ऑल। पर्सनल रीडिंग लेंगे आप, सॉल्यूशन चाहते हैं, आप गाइडेंस चाहते हैं, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। बाय, टेक केयर। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या एनर्जी लेकर आया है। सो फर्स्ट वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल फॉर पर्सनल लाइफ, और करियर की बात करें तो हमारे पास है हेरोफेंट। दोनों ही बहुत पॉजिटिव एंड गुड लक के साइन है जेमिनाइन। इट्स अ ग्रेट वीक। 10 ऑफ पेंटिकल, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अबेंडेंस एंड फैमिली लव, फैमिली अटैचमेंट एंड कनेक्शन, स्पेंडिंग गुड टाइम विद फैमिली। दिस इज ऑल यू कैन एक्सपेक्ट हेयर। यहाँ पे गेट टुगेदर भी दिख रहा है, तो वो कहीं कोई दूर से पर्सन आया हो या आप, और आइदर सम फंक्शन, फैमिली फंक्शन,
और द रीज़न टू बी टुगेदर, द रीज़न टू बी डूइंग पार्टी टुगेदर, यहाँ ये वीक आपके लिए प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ है। गुड न्यूज़ आपको इस तरीके से मिल सकती है रिलेटेड टू यू, योर फैमिली और पेरेंट्स, जहाँ हर कोई बहुत प्रॉस्पर दिख रहा है, हर जनरेशन, पेरेंट्स एज, यू एंड the small one, the younger ones. Okay, so this is absolutely a great time. Even if you would like to confess about marriage, talk about marriage, think about marriage, it's a great period to talk, work out on this. इसी के साथ हमारे पास है हेरोफेंट इन करियर। करियर में बहुत इंपॉर्टेंटली दिख रहा है कि you are actually कमिंग अंडर द कनेक्शन ऑफ हायर अथॉरिटी। तो आपके जो बॉस हैं, आपके जो मैनेजमेंट है, वो आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उनकी तरफ से कुछ मैसेज, कम्युनिकेशन, कुछ फाइनल कंक्लूजन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस लर्निंग बहुत अच्छी दिख रही है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, प्रोफेसर, इंटरव्यूज़ और आइदर सम 1-on-1 कन्वर्सेशन विद द हायर अथॉरिटी। इस तरीके से आप इस वीक में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने करियर में, यू आर इन्वॉल्विंग एंड गेटिंग ग्रोथ। ओके, सो ये वीक आपके लिए एक फाइनल एडवाइस, सम सॉल्यूशन, सम सक्सेस रूट टू फिगर आउट समथिंग, इस तरीके से एक रिसर्च एंड डिस्कवरी का है। इसमें आपके लिए इस वीक में ऐसा भी हो सकता है आप अपने किसी गाइडेड पर्सन से, मेंटर से, गुरु से भी बातचीत करके करियर की फर्दर प्लानिंग करेंगे। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। लेट्स सी जेमिनी ओरेकल एनर्जी क्या कह रही है। सरेंडर टू जॉय, द टाइम इज़ फॉर हैप्पीनेस, डू नॉट वरी, डू नॉट ओवर स्ट्रेस। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे बस हैप्पीनेस की तरफ बढ़ जाएं, बिल्कुल ओवर थिंक नहीं करें। दिस इज़ द टाइम फॉर इट। एंड सरेंडर फियर, और घबराहट, नेगेटिविटी और डर को दूर कर दें, सरेंडर कर दें, उससे कुछ नहीं होगा। इस टाइम पे, इस मोमेंट में जो बेस्ट कर सकते हैं वो कीजिए। डू नॉट ओवर थिंक एंड एग्जॉस्ट योर सेल्फ। सो दिस इज ऑल कमिंग फॉर यू जेमिनी एंड आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट। अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं वैलेंटाइन, गो फॉर क्रिस्टल्स हार्ट और आइदर द परफ्यूम, स्पिरिचुअल परफ्यूम्स, ये बहुत अच्छे हैं फॉर वीनस एनर्जी, मीन्स फॉर समर टाइम। एंड दिस इज एब्सोल्युटली गोना हेल्प योर पार्टनर, योर लव फॉर ग्रोथ, सक्सेस, बैलेंस, हीलिंग, प्रोटेक्शन। और आप क्रिस्टल में हार्ट भी ले सकते हैं, दैट विल वर्क सो ब्यूटिफुल फॉर वैलेंटाइन। ओके, सो दिस इज़ ऑल। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कुछ रेमेडी जाननी है, कोई सॉल्यूशन जानने हैं, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। सी यू अगेन, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या एनर्जी लेकर आया है। सो फॉर यू फर्स्ट वी हैव द सॉर्ड एंड दिस इज सो गुड, एस ऑफ सॉर्ड एंड वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड, दोनों ही सॉर्ड आ रही हैं। तो कैंसर, ये एक टाइम है थिंकिंग का, प्रोसेस का एंड ऑल्सो इंटेलेक्ट का। फर्स्ट थिंग आपकी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही एनर्जी है, पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ों के अंदर आपको अच्छे ऑप्शन, चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड यू आर टेकिंग एक्शन। आप आगे बढ़ रहे हो विद क्लियर माइंडसेट, ये है या ये फीलिंग्स है, ये इंटेंशन है या ये मेरी प्लानिंग है, ये पर्सन की तरफ से कोई थॉट्स हैं और दिस इज़ माई डिसीजन। इस तरीके से बिना मिसअंडरस्टैंडिंग के आप एक कंप्लीट क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे इस वीक में। दिस इज़ सो पॉजिटिव, दिस इज़ सो गुड। और साथ में आपको जो ऑप्शन या कोई चॉइस मिल रहा है, कोई आपको अपकमिंग टाइम के कोई एक्शंस लेने हैं, तो ये एक बहुत अच्छा वीक है जिसमें आप कदम बढ़ाएंगे। हाँ, कुछ चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज ज़रूर होंगे, बट अगर आप अपने रूमर्स को हटा दें, आप किसी तरीके के कंफ्यूजन से दूर हो जाएं, तो आप बहुत ही अच्छे से इमेजिनेशन के साथ, मतलब कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, आप उस तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये वीक ओवरऑल बहुत अच्छा है टू प्लान योर थिंग्स, और आप वही करने वाले हैं। यू आर गोना प्लान योर फ्यूचर। स्पेसिफिकली आपके मन के बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, आप उनके बारे में सोचेंगे कि इज़ ही इज़ गुड और नॉट, और आइदर देर इज़ मिसकम्युनिकेशन और नॉट, क्या वो अच्छी हैं या फिर मैं उनके साथ आगे प्लान कर सकता हूँ। इस तरीके से आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास है, जैसे यहाँ रूमर्स, कन्फ्यूजन्स एंड एक्शंस दिख रहे हैं, क्लैरिटी आपके लिए पर्सनल लाइफ के साथ साथ करियर में भी कन्फ्यूजन्स, ओवर थिंकिंग एंड पर्सपेक्टिव का यहाँ पर स्टॉप दिख रहा है। मतलब आपकी जो सोच है, आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो नज़रिया है, उसके अकॉर्डिंग, मतलब आपकी जो
माइंडसेट या फिर इंटेलिजेंसी है, उसके अकॉर्डिंग आप करियर में अपने आप को स्टक फील पाएंगे। ऐसा बहुत बार होता है कि हम अपनी लाइफ में उतना मेंटल लेवल स्ट्रॉन्ग या फिर उतना एक्सपीरियंस नहीं ले पाते हैं एंड वी फील लाइक कि वी कांट सक्सीड, वी कांट बी हैप्पी, वी कांट अचीव समथिंग। तो वही आपकी सोच दिख रही है कि इस टाइम पे एज़ पर द एक्सपीरियंस एंड द सिचुएशन आपको ऐसा फील होगा कि आप रुक गए हैं, स्टक हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है, हेल्पलेस, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, इस तरीके से यहाँ स्ट्रेस बनता नज़र आ रहा है। ओके, लेट मी सी कैंसर, आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। दिस इज़ द टाइम सरेंडर प्रोक्रास्टिनेशन, कल पर छोड़ना, हर चीज़ को डिले करना और उसको मतलब इग्नोर करना, वो छोड़ दें। तो अब आपको कल पर नहीं टालनी है चीज़ें, यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू वर्क इन प्रेजेंट। ठीक है, कल पर चीज़ों को नहीं टालो। देन वी हैव सरेंडर स्ट्रेस, और ओवर थिंकिंग का जो स्ट्रेस मैं आपको करियर में बता ही रही हूँ, जो आपको हो रहा है, पर्सनल लाइफ में भी हो रहा है, उसको अब एंड कर दीजिए। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू सरेंडर स्ट्रेस। ओके, सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू कैंसर। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है, अपने कुछ सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, प्रॉब्लम की रेमेडीज जानना चाहते हैं, सो पर्सनल रीडिंग बुक कर लीजिए, वेबसाइट से होगी। और ऑन वैलेंटाइन यू कैन गिव द ब्यूटीफुल परफ्यूम, स्पिरिचुअल परफ्यूम गिफ्ट टू योर लव वंस। लव, अबेंडेंस, प्रोटेक्शन, हीलिंग और कंप्लीट बैलेंस के लिए हैं। और नहीं तो आप हर्ट एज एन क्रिस्टल दे सकते हैं। दिस इज ऑल्सो गोना हेल्प अ लॉट ऑन वैलेंटाइंस। ओके, सो दिस इज ऑल। विश यू अ वेरी गुड लक। बाय। हाय माय डियर, लेट्स सी लियो आपके लिए ये वीक क्या कह रहा है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स इन पर्सनल लाइफ, और करियर में आपकी एनर्जी वी हैव द 4 ऑफ कप। सो ये वीक ऐसा है जहाँ पे आप इमोशनली बहुत अच्छे दिख रहे हैं। यू आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन, पॉजिटिविटी एंड इंजॉइंग एंड एक्सपीरियंसिंग ब्यूटिफुल थिंग्स एंड फीलिंग हैप्पी एंड ब्लेस्ड। तो ये वीक आपका आपके पार्टनर के साथ, आपका वीक विद योर फैमिली, यू एज एन पर्सन, यू आर कमिंग मोटिवेटेड एंड यू नो ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आप अपने आप में खुश एंड डिटरमेंट दिख रहे हैं। और आपको इस वीक में अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ भी मिल सकती है पर्सनल लाइफ में, जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा पॉजिटिवली ड्रिवन रहेंगे, पॉजिटिवली अपनी चीज़ों को लेके होपफुल रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ रियली अमेजिंग एंड वंडरफुल। आई मस्ट से ये वीक लव, अफेक्शन, गिफ्ट्स, मोटिवेशन, फुल इंटेंसिटी से एक दूसरे के क्लोज आना, बॉन्डिंग बनाना और अच्छी अच्छी न्यूज़ अपने घर में अट्रैक्ट करना, ये बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है लियो। हैव फन, एन्जॉय, इट्स अ ग्रेट मोटिवेटेड पीरियड फॉर यू। और यहीं पर अगर हम बात करें, यहाँ तो जैसे बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी दिख रही है, कोई फाइट नहीं हो रही, कोई स्ट्रगल नहीं दिख रहा। आपके लिए अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, करियर में आपकी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं लाइफ में एंड दैट इज़ ग्रेट। बट आप कुछ नई चीज़ के लिए, कोई मन की ड्रीम के लिए, कोई जो मन से आपके ये है कि ये होना चाहिए, अभी ये नहीं हुआ है, आप उस तरफ फोकस करेंगे। और वो उस चीज़ को फोकस करना, उस चीज़ पे वर्क करना, उस चीज़ पे एफर्ट डालने में आपको कुछ कुछ चीज़ें अपसेट होती नज़र आएंगी। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि सब अच्छा तो चल रहा है, लेकिन ये भी होता तो अच्छा था, और ये नहीं हुआ तो अभी तक मैं कुछ खुश नहीं हूँ, या ये हो जाएगा तो ही आई विल बी हैप्पी। इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को लिमिटाइज कर रहे हैं इस वीक में। इस वीक में आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिजिड बना रहे हैं, आप अपनी प्लानिंग को रिजिड बना रहे हैं। यू आर नॉट कमिंग वेरी फ्लैक्सिबल। ओके, और समवेयर आपकी जो कुछ विश है, आइडिया है, प्लानिंग है, कुछ आपके मन में है, उन चीज़ों पे आप काम करने की कोशिश करेंगे इस वीक में, क्योंकि यहाँ आपकी कुछ विशेस पूरी हो रही हैं करियर को लेकर। ठीक है, लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या कह रही है आपके लिए। सो ओरेकल गाइडेंस, सरेंडर योर एडिक्शन। अपने एडिक्शन को सरेंडर करो, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का हो, या फिर बहुत ज़्यादा ईटिंग हैबिट और हैबिचुअल ऑफ सम anything like alcohol, drugs or anything, or either habit of concerning things, angerness, या बहुत ज़्यादा टैक्स सेवी होना, मतलब बहुत ज़्यादा बातें, या अपने आप को, अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख पाना। तो उन चीज़ों पे आपको अब सरेंडर करने की ज़रूरत है अपनी एडिक्शन को। ये एडिक्शन को आप हेल्दी आदतों से रिप्लेस करें, ये आ रहा है।
सरेंडर टू प्रेयर एंड डू प्रेयर। प्रेयर करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे तो विश पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, ठीक है। सो डू प्रेयर, दिस इज पॉसिबल, यूनिवर्स इज विद यू। सो प्रेयर इन द सेंस मैनिफेस्ट करने को आ रहा है, मैनिफेस्ट करोगे तो यूनिवर्स आपकी प्रेयर सुनेंगे एंड जो आपकी जो विश है ना, यहाँ पे आप वेट कर रहे हैं इस विश का, तो ये पूरी हो सकती है। सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप लियो दिस रीडिंग विल रेजोनेट। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं, रेमेडी चाहते हैं अपने प्रॉब्लम की, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करके मुझसे सेशन ले सकते हैं। And on Valentine, you can give the beautiful perfume spiritual gift to you and your family or loved ones. This is for abundance, balance, healing, protection and love. और अगर आप crystals लेना चाहते हैं तो on Valentine, go for some heart. This is gonna work so beautiful, so lovable and forever soulmate connection. Okay, so this is all for you. I hope this reading will help you a lot. Bye. हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी हैव द 6 ऑफ कप। वर्गो, दिस इज सो पॉजिटिव। एंड अनदर वी हैव एज द मैजिशियन। तो ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। फर्स्ट थिंग, लव, रोमांस, मीटिंग इन पर्सन, कनेक्टिंग और बहुत सारी रोमांटिक बातें, बहुत सारा प्यार और पुराने फ्रेंड्स या पार्टनर से रिकॉन्सिलेशन, रियूनियन, कनेक्शन यहाँ बनता दिख रहा है। सो वर्गो, इट्स अ रोमांटिक वीक एंड रोमांटिक पीरियड। यू विल गोइंग टू फील सो लवेबल, द पार्टनर विल ट्रीट यू सो ब्यूटिफुली, लव, केयर, रेस्पेक्ट वो शो करेंगे और आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। सो ये एक रोमांस, मेमोरीज एंड चाइल्डहुड कनेक्शन का पीरियड है। तो पास्ट कनेक्शन कोई वापस आ सकता है, मिल सकता है, कम्युनिकेशन बन सकता है, साथ ही साथ रिलेशनशिप या कोई न्यू लव की भी यहाँ पे वाइब्स दिख रही हैं अबाउट शेयरिंग, केयरिंग एंड एक्सप्रेसिंग। ओके, सो दिस इज सो लवली। इसी के साथ आपके लिए करियर वाइज अगर हम देखें, क्योंकि पर्सनली तो आप बहुत रोमांटिक पीरियड में दिख रहे हैं, ऑलरेडी वैलेंटाइन वीक यहाँ पे आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। सो मैजिशियन, इस वीक में आप करियर वाइज भी बहुत कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल दिख रहे हैं। मतलब आपके ही कंट्रोल में हैं आपके सारे रिजल्ट्स और आइदर लाइक परफॉर्मेंस और आइदर प्रिपरेशन एंड रिसोर्सेज, एंड यू आर कमिंग लाइक claiming the power, you are mesmerizing everybody with your talent, skills and result। तो ये वीक आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। इस वीक में प्रिपरेशन, इस वीक में मैनिफेस्टेशन, इस वीक में अगर आप अपनी तरफ से किसी भी तरफ बढ़ रहे हैं तो उसमें आपको इनफाइनाइट पॉजिटिविटी, पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएंगी। सो दिस इज़ सो वंडरफुल। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर ओरेकल गाइडेंस क्या है, क्योंकि करियर एंड पर्सनल लाइफ दोनों जगह बहुत अच्छा दिख रहा है। करियर में प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, गो हेड, और पर्सनल लाइफ में लव एंड रोमांस इज हेयर इन योर वीक, सो एंजॉय। फर्स्ट थिंग, सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। लिमिटेशंस लगाना, लिमिट्स को लगाना, उस चीज़ को आपको गिव अप करना होगा, चीज़ को एंड करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम एज एन, देखो यहाँ दिख रहा है, इट इज़ अ हेल्दी टू सेट बाउंड्री इन रिलेशनशिप, प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग योर नीड एंड रिमेंबर दैट नो इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, आपको जो बोलना है या आपको जो एक्सप्रेस करना है या जो आपको चाहिए, बी ओपन विद दैट। यू शुड नॉट जस्ट रिलेशनशिप में एक ऐसी बाउंड्री नहीं बनानी है कि जहाँ आप कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। इट्स अ गुड टाइम वेयर यू हैव टू रिमेंबर अपनी ज़रूरतें, अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट। यू वांट टाइम इन रिलेशनशिप, आस्क फॉर इट। यू वांट रेस्पेक्ट इन रिलेशनशिप, आस्क फॉर इट। दिस इज द टाइम नॉट टू कॉम्प्रोमाइज। ओके, इसी के साथ देख लेते हैं और एनर्जी क्या दिख रही है। सो अपने ऊपर लिमिटेशन नहीं लगाएं। और अनदर वी हैव surrender denial. This is also very very important. You can see, accept people and situation exactly as they are without denying the difficulties, then you can see things clearly and make a best decision. So समवेयर दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आपको हर चीज़ को लेकर, सिचुएशन को लेकर, लोगों को लेकर, अपने आसपास की ज़रूरतें और रिक्वायरमेंट्स को लेकर देन यू हैव टू एक्सप्रेस, देन यू हैव टू वर्क ऑन। और जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको इग्नोर नहीं कीजिए, जो चैलेंजेस हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि उन पे जब आप बेस्ट काम करेंगे यू विल गेट द गुड रिजल्ट। ओके, सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू बी एक्टिव इन दिस वीक, क्योंकि ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। सो
दिस इज़ ऑल। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने किसी क्वेश्चन का आंसर, गाइडेंस एंड रेमेडी चाहते हैं, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू गिव यू द गाइडेंस एंड सजेशन। साथ ही साथ ऑन वैलेंटाइन इफ़ यू वांट टू गिव लव वन सम गिफ्ट, परफ्यूम, स्पिरिचुअल परफ्यूम वर्क सो वंडर, ये आपके समर के लिए बहुत अच्छे हैं। और दिस गोना गिव द अबेंडेंस, बैलेंस, हीलिंग, प्रोटेक्शन एंड लव, तो बहुत ही आपके फ्रूटफुल रहेंगे। और इधर यू कैन गिव द हार्ट एज एन क्रिस्टल, वो भी बहुत ही लकी रहने वाला है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या कह रहा है विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। सो फर्स्ट वी हैव द एम्परर, दिस इज सो गुड। लिब्रा, आपके लिए एम्परर आ रहा है फॉर पर्सनल लाइफ। एंड करियर की बात करें तो हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल। ये वीक आपके फेवर में है क्योंकि यहाँ पे एम्परर आपके लिए पावर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड स्टेबिलिटी के बारे में आप सोच रहे हैं। एंड दिस इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट। मतलब इस वीक में बड़े लोगों से बातचीत, फैमिली में कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस, इन सब के बीच में आपका कन्वर्सेशन और आपका खुद की स्टेबिलिटी एंड फ्यूचर प्लानिंग डिस्कस हो सकती है। साथ ही साथ एम्परर हो सकता है आप अपने फादर से मिलें या अपनी फैमिली से मिलें या अपने रूट से मिलें, कनेक्शन बने आपका। और दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू द मैरिज एक्सपेक्ट एज वेल। सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि अब लॉन्ग टर्म की प्लानिंग, स्टेबिलिटी, लॉयल्टी, विज़न, आप मतलब अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होके चीज़ों को यहाँ पर पुट ऑन करेंगे इस वीक में, जहाँ फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और आइदर इन लॉज विल बी इन्वॉल्व इन सम ऑफ द थिंग्स। इसी के साथ आपके लिए करियर में जैसे देख रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल। दिस इज़ द ग्रेट वीक कोलैबोरेशन के साथ, पार्टनर के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, जहाँ पे भी आप अपना कलीग्स के साथ वर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, वहाँ आपका टीम वर्क दिख रहा है। एंड दैट इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक योर बिजनेस, जहाँ पे आपके लिए ग्रोथ है विद द टीम वर्क, विद द टीम सपोर्ट। तो ये वीक बहुत अच्छा है जहाँ पे मनी भी मल्टीप्लाई हो रहा है। लर्निंग के लिए आप बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव अच्छे लोगों के साथ दिख रहे हैं। मीन्स इफ़ यू आर स्टूडेंट यू कैन एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट इन दिस वीक, मतलब आपकी लर्निंग अच्छी दिख रही है। और बिजनेस एंड जॉब में भी सपोर्ट दिख रहा है। सो इट्स अ टाइम फॉर कोलैबोरेशन, कम्युनिटी एंड मोर यू नो लाइक मार्केटाइजिंग द थिंग्स। इसी चीज़ों से आपके लिए सक्सेस दिख रही है। सो दिस इज़ ग्रेट टाइम, परफेक्ट। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो सरेंडर योर ईगो, अपनी ईगो को आपको सरेंडर करना होगा। जो हमारे अंदर आई होता है या हमारा माइंड जो होता है वो हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से हमको वरीड कर देता है, परेशान कर देता है, डिटैच कर देता है। सो इट्स टाइम नॉट टू ब्रिंग द ईगो। और देखो एम्परर एक हायर अथॉरिटी, हाई की पावर है, तो उनके सामने अपनी ईगो नहीं लानी है। वो पेरेंट्स हो या कोई बड़ा इंसान हो या फिर आपकी अपकमिंग प्लानिंग हो, यू शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट और यू नो क्रिएट दिस काइंड ऑफ थॉट कि हाँ आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप अपने ईगो को ला रहे हैं। ठीक है, ईगो यहाँ पे हर्ट नहीं होना चाहिए। अलॉन्ग विद दिस लेट मी सी फॉर यू वी हैव सरेंडर द हैबिट ऑफ प्लीजिंग पीपल, और लोगों को खुश करने की हैबिट को ख़त्म करें, क्योंकि तभी आप अपने आप को खुश, अपनी प्लानिंग और अपने आप को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। दिस इज नॉट द टाइम टू मेक अदर्स हैप्पी यूजलेसली। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है, सॉल्यूशन चाहिए, आपको रेमेडीज चाहिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए एडवाइस चाहिए, सो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू गिव यू द सजेशन एंड प्रेडिक्शन एंड रेमेडी। एंड अगर आप वैलेंटाइन पे सोच रहे हैं कि क्या गिफ्ट दें टू योर नियर एंड डियर वंस एंड फॉर यू स्पेशली, सो स्पिरिचुअल परफ्यूम्स आर देयर फॉर यू एंड द क्रिस्टल हर्ट, आप कुछ भी ले सकते हैं। दिस इज गोना हेल्प यू अ लॉट। मीन्स ये आपके लिए बहुत मदद करने वाले हैं और ये आपके पार्टनर, आपके नियर एंड डियर वंस के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। लव, बैलेंस, हीलिंग, प्रोटेक्शन एंड अबेंडेंस। सो समर टाइम में ये आप उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड फॉर पर्सनल लाइफ। एंड करियर की बात करें तो हमारे पास है मैजिशियन। सो ये वीक पर्सनल प्रोफेशनली काफ़ी डिफरेंट दिख रहा है।
पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये वीक में बहुत ज़्यादा लव सपोर्ट या ऑनेस्टी नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं धोखेबाजी, बैक स्टैब और डिसीव एनर्जी है। सो इफ़ समवन इज़ स्मार्ट तो वो स्मार्ट प्ले करेंगे, स्मार्टली चीज़ों को यहाँ पर अपने बेनिफिट, अपने फ़ायदे की तरफ जा रहे हैं। सो यू हैव टू बी कॉन्शियस, यू हैव टू बी अवेयर कि आप बहुत जल्दी से किसी पे ट्रस्ट या किसी पे बहुत एक्सपेक्टेशंस ना रखें, ठीक है, क्योंकि इस वीक में रिजेक्शन और सेटबैक और धोखा दिख रहा है। सो विक्ट्री पाने के लिए या किसी अपने बेनिफिट के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट दिस थिंग, ठीक है। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है मैजिशियन, और इस वीक में करियर वाइज बहुत अच्छा है, आपकी एनर्जी बहुत सपोर्टिव दिख रही है टुवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन। मतलब कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी कुछ ड्रीम्स हैं, आप उन पर वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू आर वुड लाइक टू अटेन दैट पोजीशन, तो यस दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ रिजल्ट्स और आपके लिए अच्छे रिवॉर्ड्स एंड योर विश एंड इवन योर प्रैक्टिस इज़ मेकिंग एफर्ट्स, मीन्स आपके जो एफर्ट्स हैं उनका रिजल्ट भी मिलेगा। सो मैजिशियन इज़ लाइक वॉट एवर इट इज़ यू आर गोना गिव योर बेस्ट, और आपको उससे एक हायर स्टेटस की वैल्यू एंड रेस्पेक्ट मिल रहा है, मतलब आपको नेम एंड फेम मिल रहा है। तो इस वीक में आपको ऑनर मिलेगा। एंड मैजिशियन यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी एबिलिटीज़ हैं, उसी बेसिस पे आप हर चीज़ को पोटेंशियली मतलब मैनेज कर पाएंगे अच्छे से। तो या दिस मीन्स yes, everybody will going to rely on you, will appreciate you. Let's see the oracle guidance for this week. Surrender to play. This is the time to just relax, happy, resonate yourself. Do not overthink, do not worry, do not concern a lot about others जो बिल्कुल भी आपके सपोर्टिव नहीं हैं, जो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो रहे हैं, तो वो आपको अपने बारे में सोचना है एंड enjoy well, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो, कोई पर्सन ज़रूरी नहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, सो यू शुड ऑल्सो नॉट टू बी, ओके। देन आपके लिए आ रहा है प्लीजिंग प्यूपिल। कहीं ना कहीं इस हैबिट को दूर करें कि दूसरों को खुश करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना, दिस इज़ नॉट गोना वर्क, ठीक है। दूसरों की हैप्पीनेस के लिए या दूसरों के को अच्छा इम्प्रेशन बनाने के लिए आपको उनको बिल्कुल भी प्लीज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अपनी हैप्पीनेस को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। द वे यू आर, बी जेन्युइन एंड बी यूनिक एंड डू नॉट चेंज योर सेल्फ, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू ओवरऑल स्कॉर्पियो। आई होप दिस रीडिंग will help you a lot. एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, एडवाइस, प्रेडिक्शन और सजेशन रेमेडी, सो आप रीडिंग बुक कीजिए वेबसाइट के थ्रू। आई विल गोइंग टू गिव यू द एडवाइस एंड प्रेडिक्शन एंड सजेशन। और अगर आप वैलेंटाइन डे के लिए सोच रहे हैं कि व्हाट गिफ्ट यू शुड टू गिव, सो हेयर इज़ द स्पिरिचुअल परफ्यूम्स दैट वर्क सो वंडर इन ऑल दिस समर टाइम। सो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होंगे, आपके नियर एंड डियर वंस के लिए, पार्टनर के लिए। लव, बैलेंस, हीलिंग, प्रोटेक्शन, लव आप कोई भी ले सकते हैं, और आइदर यू कैन गिव द हार्ट क्रिस्टल, ये बहुत इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या कह रहा है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट मी सी, फर्स्ट वी हैव द स्टार, ओके, और अनदर वी हैव द मून। देखो आपके लिए दोनों एनर्जी ऐसी आई हैं कि आपके लिए सजिटेरियस की बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वीक की अगर हम बात करें तो आपकी पर्सनल लाइफ को अगर हम बात कर रहे हैं, सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप लव, रोमांस, हीलिंग, रिकवरी, ट्रांसपेरेंसी, फ्रेंडशिप एंड बहुत ही हैप्पी मूड में दिख रहे हैं। मीन्स दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ पे आप अपने आप को इंजॉय और आपने खुद की रिलेशनशिप में रिकवरी, हीलिंग और अपनी हेल्थ को भी लेके आप प्रायोरिटी दे रहे हैं और हैप्पी फील कर रहे हैं। मीन्स यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, गिविंग यू द ब्लेसिंग्स। आपका मन, आपकी बॉडी, आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा पीस में, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन में जा रहा है, और अंडरस्टैंडिंग, कनेक्शन, कन्वर्सेशन, स्वीट एक्सप्रेशन ऑफ लव, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये वीक बहुत अच्छा है। आप अपने आप में भी एज एन इंडिविजुअल भी इस वीक को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। आपको किसी भी तरीके की लोनलीनेस या एग्जॉस्ट फील नहीं होगा। हेल्थ में भी रिकवरी दिखेगी। ओके, सो इट्स अ परफेक्ट वीक जहाँ पर बॉन्डिंग कनेक्शन है, और अगर इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग सम न्यू कनेक्शन, न्यू बॉन्डिंग और प्रपोजल, समथिंग लाइक दैट वेयर यू आर अटैचिंग विद समवन, तो हाँ वो भी पॉसिबल है, ठीक है।
डेस्टिन आ रहा है, मतलब यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी जो विश है उनको पूरा करेगा। तो मैनिफेस्ट कीजिए इस वीक में, बहुत अच्छा रहेगा, आपकी एनर्जी ऑलरेडी अलाइन दिख रही है यूनिवर्स से। देन वी हैव द मून। करियर में भी आप इमोशनल हो रहे हैं और करियर में कुछ चीज़ों को लेके आपको सेल्फ डाउट, कन्फ्यूज़न या अनक्लैरिटी हो सकती है बिकॉज ऑफ अदर्स। दूसरे लोग कुछ भी कुछ बोलते हैं, कुछ भी आपको डरा देते हैं, या फिर किसी भी तरीके से लैग पुलिंग, पॉलिटिक्स करते हैं। उन्हीं वजह से आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को सेल्फ डाउट कर रहे हैं और वरीड हो रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि यू आर नॉट वेरी हैप्पी हेयर, एटमॉस्फेयर इज़ नॉट सो पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी इज़ इन योर ऑरा। तो आपको क्लींजिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम पे मून करियर में जिस तरीके से दिख रहा है, क्रिएटिविटी तो बता रहा है, आपके अंदर पोटेंशियल भी बहुत है और आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हाँ, भ्रम एंड लाइक पर्सपेक्टिव, लाइक आपका परसेप्शन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउनफॉल की तरफ ले जा रही हैं। मतलब इस वीक में बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं, ओके। और बहुत सारे मैनिपुलेशन भी आसपास हैं। सो दूसरे लोगों की तरफ से नेगेटिविटी। लेट मी सी सजिटेरियस, आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। फर्स्ट, सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन। दूसरे को फिक्स करना, दूसरों को सही करना, दूसरों की अच्छाई के लिए, कि उनको बार बार आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम या उनकी गलतियों को माफ़ कर दे रहे हो। नो, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर इट, इट्स टाइम फॉर यू। दिस इज़ द टाइम टू फोकस ऑन यू, योर हीलिंग, योर हैप्पीनेस, योर एज एन प्रायोरिटी। सो वो अपनी उसकी अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर खुद है, वो खुद हील होंगे, वो खुद रिकवर करेंगे, वो खुद अपनी मिस्टेक्स को समझेंगे, वो खुद अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप अपना पूरा टाइम, एनर्जी एंड अपने रिसोर्सेज को किसी और पे इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। योर इमोशंस आर वर्दी, डू नॉट वेस्ट दैम फॉर अदर्स। देन वी हैव सरेंडर टू रिसीव सपोर्ट एंड लव। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो यहाँ पे दिख ही रहा है, अलाउ द लव एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन रैदर देन ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग योरसेल्फ। सो दूसरों की तरफ से अगर लव सपोर्ट मिलता है, दूसरों की तरफ से अगर आपको किसी तरीके की यूनिटी दिखती है, सो डेफिनेटली यू कैन वेलकम इट। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं आ रहा है कि अकेले अकेले हैंडल करने की बजाय आपको इमोशनल सपोर्ट के लिए किसी की एडवाइस, किसी से कन्वर्सेशन, किसी के साथ आपको अपना इमोशनल स्ट्रेस शेयर करना चाहिए। और इफ़ यू फाइंड सम ट्रू कनेक्शन, ट्रू लव, तो वेलकम इट, okay. So this is all which is coming for you. I hope this reading will resonate. पर्सनल रीडिंग लेनी है, अपने किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, प्रेडिक्शन और रेमेडी चाहिए, सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। और अगर आप वैलेंटाइन के लिए सोच रहे हैं कि आप क्या गिफ्ट दें, यू आर बिट कंफ्यूज, सो स्पिरिचुअल परफ्यूम्स आर देयर जो अबेंडेंस, लव, हीलिंग, प्रोटेक्शन, लव के लिए, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। एंड आइदर यू कैन गिव द क्रिस्टल एज हार्ट शेप, ठीक है। ये बहुत अच्छे रहेंगे और इट विल वर्क फॉर वेरी वेरी पॉजिटिव मूड एंड attracting happiness and love and romance. So this is all for today. Bye. हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए कैसा दिख रहा है। सो आपकी एनर्जी फॉर दिस वीक, फर्स्ट वी हैव द स्टार फॉर पर्सनल लाइफ, और कैप्रिकॉर्न आपके लिए करियर में हमारे पास है हेरोफेंट। सो कैप्रिकॉर्न ये वीक काफ़ी स्पेशल है, दोनों मेजर आर्काना आए हैं, मेजर सीक्रेट्स हैं, मीन्स पावरफुल इवेंट्स जो आपके वीक को, जो आपके फ्यूचर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे पॉजिटिवली, क्योंकि यहाँ पे स्टार कनेक्शन बता रहा है कि ये वीक आपके लिए है फुल लव, रोमांस, हैप्पीनेस, बॉन्डिंग, पीस, प्लेजर एंड लग्जरी। मतलब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद में भी खुश हैं, पार्टनर के साथ भी खुश रहेंगे, किसी तरीके की हीलिंग, रेस्टिंग और रिकवरी चाहिए तो वो देखने को मिलेगी, और आपके आसपास सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हील होता दिख रहा है, और प्रॉस्पेरिटी आई मस्ट से। सो ये वीक ऐसा है जहाँ बॉन्डिंग बननी है, कनेक्शन बनना है, और आप काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे, कोई नया कनेक्शन डेवलप हो सकता है, खुद में भी आप अपना मी टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं, देयर वुड बी नो ब्लॉकेज, नो सफरिंग लाइक दैट कि जहाँ आप स्ट्रगल करें। और अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे लव, रोमांस तो है ही है, यूनिवर्स से अगर कुछ मैनिफेस्ट करेंगे इस वीक में तो वो भी पॉसिबल होगा, क्योंकि स्टार कनेक्शन बता रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत अलाइन दिख रही है यूनिवर्स से, और अगर आप पूरे मन से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, okay. So it's a period of love, romance and happy time. Your mind, body healing all is one in your favor.
देन यहाँ पे जैसे अंडरस्टैंडिंग बन रही है, कनेक्शन बनना है। यहाँ आपके पास हेरोफेंट, आप अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और वर्क ऑन कर रहे हैं विद अ वेरी एक्सपर्टाइज माइंड। मतलब ऐसा मान के चलो कि आप जो सोसाइटी में क्या चल रहा है, कल्चरली क्या चल रहा है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन, व्हाट आर द एक्सेप्टेंस, उस बेसिस पे कुछ चीज़ों को स्टार्टअप को बोला जाए या कन्वर्सेशन बोला जाए या अपने माइंड में उस चीज़ की रिसर्च एंड प्रिपरेशन करी जाए। इस तरीके से कैप्रिकॉर्न इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा सिंसियर एंड फोकस्ड दिख रहे हैं अपने करियर को लेके। आपके लिए हायर अथॉरिटी, मैनेजमेंट, एडमिन की तरफ से कुछ इंटरव्यू, कोई नोटिस, कोई मैसेज, ये सब भी देखने को मिलेगा। और गुरु, मेंटर और आइदर जिनसे आप अपने लिए कुछ एडवाइस ले सकते हैं, आप उनसे डिस्कस भी कर रहे हैं अबाउट योर करियर, सो दैट आपको सक्सेस का रास्ता मिल जाए। तो इस वीक में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करियर में। यहाँ हेरोफेंट, लॉ, ऑर्डर, हायर स्टडी, प्रोफेसर से कनेक्शन, यूनिवर्सिटी और कंप्लीट लीगल वर्क, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। सो दिस इज़ ग्रेट। देखते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है। सरेंडर स्ट्रेस, स्ट्रेस को छोड़ देना है, ख़त्म कर देना है। स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू जस्ट सरेंडर इट, डू नॉट वरी अ लॉट, ओके। एंड देन वी हैव सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। सो कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम, अगर आपको कोई परफेक्ट मैच मिलता है, कोई पार्टनर ऐसे मिलते हैं, कोई लव और सपोर्ट ऐसा मिलता है जो आपके लायक है, आपको लगता है कि डिज़र्व करते हैं, या फिर जो पर्सन आपके लिए सपोर्टिव हो सकता है, डेफिनेटली इट्स गुड टू मेक अ सोशल कनेक्शन। यहाँ पे सोशल बॉन्डिंग कनेक्शन के लिए आ रहा है। सो इट्स गुड टू मेक इट लाइक दिस. This can take the pressure and simultaneously nurturing you. Allow the love and support of others in rather than trying to handle everything yourself. तो दूसरे पर्सन अगर मदद करना चाहते हैं, लव, सपोर्ट या एडवाइस या गाइडेंस करना चाहते हैं, सो वेलकम दैट, अलाउ कीजिए वो चीज़ों को। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैप्रिकॉर्न। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में बताएं। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, गाइडेंस, प्रेडिक्शन या रेमेडी जानना चाहते हैं अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। आई विल सजेस्ट यू, आई विल गिव यू द गाइडेंस। एंड अगर आप वैलेंटाइन डे के लिए सोच रहे हैं कि व्हाट गिफ्ट यू शुड गिव, सो बेस्ट इज़ गिव द स्पिरिचुअल परफ्यूम फॉर समर। ये बहुत अच्छा रहने वाला है फॉर योर लव, नियर डियर वंस, उनकी लाइफ में अबेंडेंस, बैलेंस, हीलिंग, प्रोटेक्शन एंड लव। तो आप कोई भी दे सकते हो, सब भी दे सकते हैं। एंड या फिर आप क्रिस्टल हर्ट दे सकते हैं। दिस इज गोना हेल्प अ लॉट टू ब्रिंग दैट लव एंड कनेक्शन, ओके। दिस इज ऑल, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक कैसा है। ऑल्दो दिस वीक इज़ योर्स, बिकॉज कहीं ना कहीं ये अभी जो टाइम चल रहा है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर season. So Aquarius season, wish you all a very happy birthday first. Let me see आपके लिए क्या एनर्जी है। आपके लिए एम्परर एनर्जी आ रही है और we have the hermit एनर्जी। सो पर्सनल एंड करियर में दोनों जगह पे आपके लिए मेजर सीक्रेट्स आ रहे हैं, मेजर इवेंट्स आ रहे हैं। एम्परर, पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल बैलेंस, स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, सिक्योर और फोकस दिख रहे हैं। मतलब यू आर टोटली इंटरेस्टेड एंड फोकसिंग ऑन योर पर्सनल लाइफ एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड पॉजिटिविटी। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, आई मस्ट से, बिकॉज यहाँ एम्परर आपके लिए बता रहा है कि ये वीक आपके ही कंट्रोल में रहेगा। सिक्योरिटी, लॉयल्टी, फ्यूचर प्लानिंग और स्कोप, होप, आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, किसी हायर अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट, कल्चर, रूट, फैमिली से कनेक्शन और कहीं ना कहीं हेरिडिटी, ये सारी चीज़ें भी आपसे बाउंडेड मिल रही हैं। तो मैरिज से रिलेटेड भी डिस्कशन या फिर पेरेंट्स से कुछ चीज़ों का अप्रूवल और 101 कन्वर्सेशन हो सकता है, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी सीरियस वीक। और सीरियस वीक का मतलब ऐसा नहीं कि नेगेटिव, इट्स अ वर्दी वीक जहाँ पे कुछ आउटकम्स, कुछ फाइनलाइजेशंस हो सकता है चीज़ों का। एंड देन वी हैव द हर्मिट, एंड दिस हर्मिट इज इंडिकेटिंग करियर में रे ऑफ होप है, लेकिन आप अभी रीडिंग, रिसर्च, स्टडी एंड स्लो एनर्जी के साथ मिल रहे हैं। सो एक्यूरियस, किसी चीज़ में डिले या अभी उसका आउटकम नहीं आना, ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पॉज एनर्जी है, आइसोलेटेड एनर्जी है, मतलब प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस एंड रिसर्च की एनर्जी है। सो अभी आपके लिए स्टैंड बाय एनर्जी दिख रही है। तो इस वीक में बहुत ज़्यादा
क्विकली आपके सारे रिजल्ट्स आ जाएं, सब कुछ फेवर में हो जाए, सारा कुछ आउटकम आपके फेवर में हो जाए, ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट हाँ, आपकी जो रीडिंग रिसर्च आप इस वीक में बहुत लर्निंग करने वाले हो, स्किल सेट बढ़ा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है, ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। सो डू प्रिपरेशन वेल। सो ओरेकल गाइडेंस क्या है? सरेंडर द ड्रामा। किसी भी तरीके का ड्रामा, वो फैमिली ड्रामा हो, लोग ऐसे हों जो आसपास में ड्रामेटिक हैं, जिनका काम ही है हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करना, उनसे दूर रहें, उस तरीके की एनर्जी से दूर रहें, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व होने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। देन वी हैव सरेंडर द आइडिया टू फिक्स समवन। किसी दूसरे को फिक्स करना, सही करना, उसकी मिस्टेक्स को सुधारना, बार बार उस पर एफर्ट्स डालना, इन्वेस्ट करना अपनी टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज, ये गिव अप कर दीजिए, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी मिस्टेक्स और ग्रुप और सक्सेस के लिए अकाउंटेबल है, मतलब अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। ओके, टाइम इज़ फॉर यू, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, प्रेडिक्शन एंड रेमेडी चाहिए, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए, मैं वहाँ आपको एडवाइस गाइडेंस दूंगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने वैलेंटाइन डे पे आप क्या गिफ्ट दें, सो गिव द स्पिरिचुअल परफ्यूम्स, दिस वर्क सो वेल, और या फिर हार्ट क्रिस्टल, ये बहुत ही इफेक्टिव रहते हैं, हीलिंग, प्रोटेक्शन, लव, अबंडेंस एंड बैलेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कोई भी दे सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए ये वीक क्या कह रहा है। सो आपकी एनर्जी फॉर दिस वीक, वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड पाइसेस आपके लिए वी हैव द नाइट ऑफ कप। सो पाइसेस, इट्स अ विन विन वीक, क्योंकि ये दोनों एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। पर्सनल लाइफ में यू आर हैविंग हैप्पी टाइम, इंजॉइंग गोइंग आउट, डेटिंग, पार्टी, सेलिब्रेशन एंड इंजॉइंग अ लॉट, यू नो, इट्स लाइक लॉट्स ऑफ फन एंड लव। सो ये वीक बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है, पर्सनल लाइफ को लेके, फैमिली को लेके, चिल्ड्रंस को लेके, इवन यू एज एन पार्टनर, कपल, ये एक अच्छा पीरियड रहेगा टू मेमोराइज एंड टू ब्रिंग दिस, यू नो, एज एन स्पेशल पीरियड। तो ये वीक आपके लिए विक्ट्री का भी है, और लोग आपको काफ़ी ऑनर देंगे, रेस्पेक्ट देंगे, और जैसे जैसे आप चाहते हैं, प्लान अप चाहते हैं इस वीक को ऑर्गेनाइज करना, एग्जीक्यूट करना और बेस्ट ऑफ बेस्ट हैप्पीनेस लाना, वो आप इस वीक में देख पाएंगे। सो इट्स अ ग्रेट पीरियड, हैव फन, और सम रिलेशनशिप, सम प्रपोजल, सम बॉन्डिंग, इस तरीके से यहाँ पे फ्रेंडशिप, यूनिटी, और फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो या फिर पार्टनर के साथ बॉन्डिंग हो, बहुत अच्छा कमिटमेंट बना रहेगा। अलॉन्ग विद दिस स्पाइसेस यहाँ पे नाइट ऑफ कप आ रहा है फॉर योर करियर। करियर में आप फुल्ली मोटिवेट हो गए, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब इस वीक में यू आर डेडिकेटली टेकिंग स्टेप अहेड, आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं, जहाँ पे आप बिल्कुल, जहाँ पे मन है, इंटेंस आपकी डेडिकेशन नज़र आ रहा है, एंड यू आर चूजिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़, यू आर चूजिंग न्यू डायरेक्शन, न्यू डोर्स टू ओपन। तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पे पॉसिबली आपको कुछ ऐसे अच्छी अपॉर्चुनिटी या फिर कोई गुड न्यूज़ या फिर आपके एफर्ट्स नज़र आएंगे कि येस, यू आर टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स योर करियर अपॉर्चुनिटी। सो एब्सोल्युटली आपका मन खुश रहेगा, और आपका डेडिकेशन भी यहाँ पे बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर क्या एनर्जी दिख रही है फ्रॉम ओरेकल गाइडेंस। सो फर्स्ट, सरेंडर टू योर सोल पाथ। सो समवेयर दिस इज द टाइम, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, योर लाइफ जर्नी हैज़ बिन परफेक्टली डिजाइन फॉर योर सोल ग्रोथ, एम्ब्रेस एवरी लेसन एंड एवरी मोमेंट। तो बिल्कुल अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए, आगे बढ़ें, ऑब्स्टिकल्स, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आगे आपको कदम बढ़ाना चाहिए, अपने सोल वर्क, सोल पर्पस की तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं, यू विल गेट ग्रेट सक्सेस एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो डोंट बी रिजिड, बी फ्लैक्सिबल और लुक फॉरवर्ड, मतलब अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, और जहाँ जो पसंद है चूज़ दैट, तभी आपको हैप्पीनेस मिलेंगी। एंड देन वी हैव सरेंडर द ड्रामा। किसी भी तरीके के नेगेटिव लोग होते हैं बहुत सारे आसपास में, जो क्रिएट करते हैं सिचुएशन, इमोशनल ट्रॉमेटाइज करते हैं या फिर एग्रेशन लाते हैं, उन लोगों से बचना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द टाइम टू बी एग्रेसिव, फाइट और एनीथिंग। दिस इज़ द टाइम टू बी काम, रिलैक्स
and not to contribute in drama, not to contribute in any negative act or action. ठीक है, so this is all for you Pisces. I hope this reading will resonate, so comment section में ज़रूर बताएं. साथ ही साथ आपके लिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गाइडेंस, प्रेडिक्शन एंड रेमेडी, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए. आई विल सजेस्ट यू जो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है. और इफ़ यू आर लुकिंग आउट कि आप क्या दें अपने वैलेंटाइन पे गिफ्ट, सो फॉर योर नियर एंड डियर वंस एंड फॉर यू itself, it's good a spiritual perfume which is available in abundance, balance, healing, protection and love. कोई भी ले सकते हैं, सब भी ले सकते हैं for your happiness and for your great success. and या फिर आप crystal heart भी लेके गिफ्ट कर सकते हैं. This works so effectively, positively. So this is all for you. Bye, take care.